हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल रघुवंशी फैमिली ब्लॉग में आपका स्वागत है। और बताइए आप सब कैसी हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। और आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि अभी चल रही है नवरात्रि। और ये देखिए 7:11 हो चुके हैं सुबह के। और सारा काम मेरा हो चुका था, घर की क्लीनिंग कर ली थी पहले मैंने, उसके बाद नामा लिया था। और आज मैं सुबह 5 बजे उठ गई थी, क्योंकि आज हमें मंदिर जाना था और आज ही हम कन्या भोजन करवाने वाले हैं। और ये व्लॉग है ना संडे के दिन का है। तो यहाँ पे मैंने पूजा के बर्तन वगैरह साफ़ करके रख दिए हैं और आलू बॉईल करने के लिए रख दूँगी। अभी ये रेडी नहीं हुए, क्योंकि हम मंदिर जा रहे हैं, उससे पहले मैंने ये काम निपटा लिया था। और अब हम मंदिर जा रहे हैं, बच्चों को लेकर नहीं जाएंगे। और ये वाले मंदिर मतलब अभी कुछ दिन पहले तो हम गए थे, पर सुबह के टाइम में कभी भी नहीं गई। 8-9 साल मुझे यहाँ रहते हुए हो गया है, पर मैं कभी भी नहीं गई सुबह के टाइम इस वाले मंदिर में। हर टाइम मतलब जब भी हम जाते हैं तो शाम को ही जाते हैं। सुबह का व्यू देखने में इतना अच्छा लग रहा था। और दुकानें जो भी हैं, भगवान जी के सामान जो भी मिलता है, प्रसाद वगैरह, वो नीचे लगी हैं। और पहाड़ी के ऊपर ये मंदिर है। और ये देखिए अभी इतनी भीड़ हो रही है, क्योंकि ये मंदिर माता जी का मंदिर है और भव्य मंदिर है। और शक्तिपीठ बोलते हैं इस मंदिर को। मतलब बहुत ही अच्छा मंदिर है, बहुत ही बड़ा वाला मंदिर है। इस वजह से यहाँ पे है ना बहुत सारी भीड़ हो जाती है। अगर हम सुबह 8 बजे से और रात के 11 बजे तक इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है मंदिर में। और बहुत ही प्राचीन मंदिर है ये, इसीलिए। तो ये है ना बहुत जल्दी जल्दी चल के जा रहे थे, इनको पता नहीं था। मैंने थोड़ा सा यहाँ पे शूट कर लिया था। अब ये देखिए बहुत ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पे, तो थोड़ा सा मैंने मंदिर में मैया के दर्शन भी करवाए आपको। और फिर उसके बाद हम आ गए थे। लाए दो हम रास्ते टुकटुक थे, के लिए एक और जाने भैयू का और के एक लिए। आने का। ये तो देखिए आने जाने दोनों ही अब ये सोकर रास्तों में उठी है। दुकानें लगी हैं। यहाँ पे बच्चों के लिए हम एक बॉल लेकर आए थे। घर आते ही मैंने भगवान जी को स्नान वगैरह कराया। और अब मैं भोग की तैयारी कर रही हूँ, मतलब कि भगवान जी के लिए भोग बना रही हूँ। और बच्चों के लिए यहाँ पे मैं हलवा पूड़ी और आलू की सब्ज़ी ही बनाऊँगी, क्योंकि आज कन्या भोजन भी करवाने वाले हैं। तो कन्याओं को जो पसंद है वो ही बना रही हूँ। मतलब कन्याओं को ज़्यादातर आलू की ही सब्ज़ी पसंद आती है। और नवदुर्गा में ज़्यादातर आलू की, छोले की, यही सब्ज़ी, मतलब काले चने की सब्ज़ी बनती है। काले चने तो मैंने नहीं भिगोए थे, पर आलू है ना मैंने उबाल लिए थे, क्योंकि आलू की ही सब्ज़ी बनाने वाले हैं। और सूजी का हलवा, तो फर्स्ट टाइम मैं सूजी का हलवा बना रही हूँ। मतलब कि 1-2 बार और बनाया है मैंने बच्चों के लिए। तो अभी ये है ना फर्स्ट टाइम ही मानो, बहुत पहले बनाया होगा। जब हम ज़्यादा दिन में चीज़ बनाते हैं ना, तो याद ही नहीं रहता कब बनाई थी वो वाली चीज़। तो यहाँ पे मैं सूजी का हलवा बना रही हूँ बच्चों के लिए, मतलब कन्याओं के लिए। और यहाँ पे मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स निकाले। पहले मैंने है ना क्या किया, जो बच्चों के पास्ता वगैरह रखे हैं तो पन्नी में, तो काजू समझ के वो निकाल लिए थे, क्योंकि पैकेट मैंने उल्टा खोला था। तो उसमें है ना पास्ता वगैरह निकले। अभी मैंने काजू वगैरह निकाल लिए। तो काजू और बादाम को मैं पीस कर डालूँगी, क्योंकि बच्चों को अगर काजू बादाम दिख जाए ना तो वो कुछ भी चीज़ नहीं खाते हैं। जैसे हलवा वगैरह में दिख जाए, मेरी बेटी को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर मैं उसको ना पीस कर किसी भी चीज़ में दे दूँ तो वो खा लेती है, इसीलिए मैंने पीस कर डाले। थोड़े से किशमिश डाल दिए। और बेटू पीछे खड़ा हुआ देख रहा था मम्मा क्या कर रही हैं। तभी मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है, चीनी वगैरह ऐड कर देंगे, थोड़ा सा घी डाल दूँगी मैं इसमें। और मैं एक हाथ से मोबाइल को पकड़े हूँ, इसीलिए मतलब थोड़ी सी है ना कढ़ाई हिलती डुलती है, वीडियो में दिख रही है। पर कोई नई रेसिपी तो समझ में आ ही रही है। तो थोड़ा सा घी वगैरह डाल कर मैंने अच्छे से हलवा पका लिया है। और हलवा बन के तैयार है। भगवान जी के भोग के लिए मैंने अलग से निकाल लिया है। और अभी हम सब्ज़ी को भी छौंक देंगे। तो आलू वगैरह छील कर रख दिए थे। और मैंने ना मूंगफली और टमाटर को एक साथ पीस लिया है। तेल डाला, हरी मिर्ची, अदरक, और अदरक ग्रेट करके डाला, जीरा, राई, सारी चीज़ें डाल दी हैं। थोड़े से मसाले डाल दिए, नमक, मिर्ची और गरम मसाला। और थोड़ी सी है ना मोटी वाली धनिया को ग्रेट करके, मतलब ऐसे ही पीस के डाल दिया है दरदरा। थोड़ा सा पानी ऐड किया है।
और ये देखिए सब्ज़ी में बहुत ही अच्छा कलर आ गया। टमाटर को मैंने एक काट कर भी डाल दिया था, एक पीस कर डाल दिया, जिससे ना ग्रेवी थोड़ी अच्छी सी बने। और यहाँ पे आटे में मैंने नमक ऐड कर दिया है, सब्ज़ी में भी नमक डाल दिया था। आलू के है ना पीस ऐसे कट कर करके और आलू डालेंगे, क्योंकि ऐसे मसल के आलू डालते हैं तो वो अलग टेस्ट आता है, और ऐसे पीस कट कर करके डालो ना तो वो बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैंने ना आलू को इस तरीके से पीस कट कर लिए हैं सारे आलू के। और थोड़ी सी आटे में है ना अजवाइन डाल लेंगे, मतलब पूड़ियों की आटा मल रही हूँ ना, तो इसीलिए मैंने अजवाइन डाल ली है थोड़ी सी, और थोड़ा सा ऑयल। आलू का मसाला पक के तैयार होगा तब तक मैं यहाँ पे आटा मढ़ के तैयार कर लूँगी, क्योंकि मसाला पकने में है ना थोड़ा सा टाइम लगता है। मसाला जब तक अच्छे से नहीं पकता है ना, तब तक सब्ज़ी में टेस्ट अच्छा नहीं आता है। तो मसाले को अच्छे से मैं पका लूँगी, और मीडियम फ्लेम कर दिया है गैस का, और यहाँ पे मैं आटा भी मढ़ लूँगी। और ये अभी है ना बच्चों को बुलाने जाने वाले हैं, तो मैंने सोचा पहले मैं ना पूड़ियाँ वगैरह फ्राई कर लूँ, क्योंकि बच्चे भी आ जाएंगे। और इतने में ना 9:30 बज गए थे मुझे, क्योंकि मंदिर वगैरह गए तो थोड़ा सा टाइम लग गया था। वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी मंदिर की, तो दूर भी है मंदिर यहाँ से बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से। और फिर हम दर्शन करके जल्दी से आ गए थे, वहाँ पे रुके नहीं क्योंकि बच्चों को छोड़ कर गए थे। और आज संडे है, तो संडे के दिन तो वैसे भी बहुत ज़्यादा भीड़ पड़ती है मंदिरों में, कहीं भी चले जाएं तो वहाँ पे भीड़ मिलती है संडे के दिन। और संडे है तो इसीलिए हमने सोचा कि कन्याओं को भोजन करवा दें, क्योंकि ये भी घर पे रुके हैं, और बेटी की तो अब छुट्टियां लग गई हैं, और ये फिर ऑफिस चले जाते हैं तो बेटू को संभालना मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से हमने सोचा आज ही करवा देंगे कन्या भोजन। और अभी नवदुर्गा चल रहे हैं, तो किसी भी दिन करवा सकते हैं नवदुर्गा में कन्याओं का भोजन। तो हम हर बार करवाते हैं, इसीलिए मुझे है ना बहुत अच्छा लगता है कन्याओं को भोजन करवाना, पूजा पाठ करना, तो इस वजह से। और यहाँ पे मैंने भोग के लिए पूड़ियाँ फ्राई कर ले रही हूँ पहले, और फिर और जो पूड़ियाँ हैं वो भी फ्राई कर दूँगी, क्योंकि अभी बेटू को ये नहला रहे हैं, तब तक मैं ना पूड़ियाँ फ्राई करके रख दूँगी। और बेटू अभी रेडी नहीं था, मतलब वो अभी सो के उठा था 8 बजे। थोड़ा बहुत वो टीवी वगैरह देखेगा, और फिर वो मतलब कि अपना, उसको मैंने बिस्किट वगैरह खिलाए, तो टाइम लग गया मुझे थोड़ा सा। और यहाँ पे मैं ना पूड़ियाँ फ्राई करते जा रही हूँ। और वैसे तो हम अष्टमी या सप्तमी को करवाते हैं, पर यही रहता है कि जब है ना संडे पड़ जाता है ना सप्तमी अष्टमी को, तो करवा देते हैं। और अभी हमें माता रानी, मतलब हमारी जो घर की कुलदेवी हैं, पूजन के लिए वहाँ पे भी जाना है, तो इस वजह से हमने सोचा आज ही करवा दें। और ये रहता है कि इनको टाइम मिलता नहीं, कभी मिलता है कभी नहीं, कभी से जल्दी भी ऑफिस चले जाते हैं तो ऑफिस से टाइम नहीं मिलता है, तो हम टाइम के हिसाब से ही मतलब देखना पड़ता है। और यहाँ पे मैंने ना हवन के लिए थोड़े से उबले भी रख दिए हैं, तो थोड़ा सा हवन करेंगे भगवान जी का, और फिर उसके बाद कन्याओं को पूजन करवाएंगे। और यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने बना के रख ली हैं, भगवान जी की थाली भी लगा ली है। और ये देखिए, तो यहाँ पे मैं पूजा कर लेती हूँ, भगवान जी की आरती वगैरह नहीं की थी, और भोग नहीं लगाया था, स्नान वगैरह पहले ही करवा दिया था। पर माता जी हमने रखी नहीं है, जो भी घर में तस्वीर वगैरह रहती हैं तो उनकी पूजा कर लेते हैं। तो अभी मैं भगवान जी को, माता जी को भोग लगा दिया। और ये गए हैं कन्याओं को बुलाने के लिए, क्योंकि यहाँ तो मुश्किल से ही मिलती हैं कन्याएं, तो कन्याओं को बुलाने गए हैं, मतलब दूसरी कॉलोनी से बुला कर लेकर आएंगे। और यहाँ पे देखिए आलू की सब्ज़ी, ये इतना कलर आया है इसमें, इतना अच्छा। और पूड़ियाँ भी फ्राई कर ली हैं मैंने, क्योंकि पूड़ियाँ पूरी फ्राई नहीं की थी पहले। अभी मैं पूड़ियाँ गर्मा गर्म फ्राई करके रख दे रही हूँ, क्योंकि बच्चे भी आने वाले हैं, और मुझे ही परोसना है कन्याओं को, क्योंकि ये है ना बेटू को संभालेंगे। और बेटू को जब एक जना मतलब रखेगा तभी हम कन्याओं को भोजन करवा पाएंगे, क्योंकि बेटू अभी है ना छोटा है, तो परेशान करने लग जाता है वो। तो गर्मा गर्म पूड़ियाँ फ्राई कर ली हैं मैंने, और बच्चे आने वाले हैं, जब तक पूड़ियाँ वगैरह भी फ्राई हो जाएंगी। खाना बन चुका है, और अभी कन्याओं को भोजन करवाएंगे। तो यहाँ पे बेटी भी बैठ चुकी है मेरी, ये भी कन्या ही है मेरी छोटी सी, और ये कन्याएं आ गई तो मैं मोहर वगैरह लगा दे रही हूँ। और कुछ अभी आई नहीं है, कुछ दूर से आएंगी थोड़ी, तो जितनी आ रही हैं उतनों को मतलब भोजन करवा दूँ, क्योंकि बच्चे फिर जाने लग जाते हैं इसीलिए।
तो यहाँ पे है ना मैं माहौल लगा रही हूँ, और माहौल लगाने के बाद में कन्याओं को भोजन करवाऊँ। तो बेटी है ना यहीं पर बैठी है, और बेटू को ये साथ लेकर गए हैं क्योंकि वो परेशान कर रहा था यहाँ पे, इसीलिए। तो वो है ना अपनी डैडी के पास में ज़्यादा रहता है, वो आ जाए ना तो उनको छोड़ता नहीं है तो इस वजह से तो यहाँ पे है ना मैं पहले मैं माहौल लगा दे रही हूँ, और उसके बाद मैं ना और यहाँ पे ना बेटी को भी माहौर लगा दूँगी। जितनी भी कन्याएं आती जा रही हैं पहले मैं माहौर वगैरह लगा दूँगी, और उसके बाद में मतलब जो भी सामान बनाया है तो वो सब कन्याओं में बांट देते हैं। तो यहाँ पे माहौर वगैरह लगा दूँगी। और आप सभी किस तरीके से कन्याओं का भोजन करवाते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे कन्याएं आती जा रही हैं, तो मैं ना ये वाली प्लेट मंगवा ली थी, इसमें सही रहता है। मतलब वैसे है ना कम ही रहती हैं कन्याएं, पर बच्चों को है ना एक साथ सारी चीज़ें रख दूँगी मैं, और हलवा पूड़ी आलू की सब्ज़ी यही सब। और वैसे भी बच्चे है ना कहीं कहीं से खा के आते हैं, और अभी नवदुर्गा चल रहे हैं ना तो कन्याओं का भोजन हर जगह होता है, तो बच्चे बहुत कम क्वांटिटी में खाना खाते हैं। और यहाँ पे मैं आलू की सब्ज़ी और हलवाई बनाई हूँ, ज़्यादा कुछ बनाई नहीं हूँ। तो यहाँ पे कन्याएं आ गई थी, और सारी कन्याएं हो गई थी, मतलब कि जितनी मतलब कम होती हैं ना तो अच्छा नहीं लगता, कि और आ जाती कन्याएं तो अच्छा लगता। तो सारी कन्याएं आ गई थी, सारी कन्याओं को भोजन वगैरह मैंने करवा दिया था। अभी मतलब कन्याओं को पूजन की थाली भी रेडी कर ली थी मैंने, और अभी कन्याओं का पूजन भी कर देंगे। तो बहुत सारी कन्याएं हो गई, तो मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत कम लोग बाग रहते हैं, तो बच्चियाँ मिलना मुश्किल हो जाता है। पर दूसरी कॉलोनी से आ गई थी, तो फिर कन्याएं पूरी हो गई थी, और अभी मैं कन्याओं का पूजन भी कर दे रही हूँ। तो यही रहता है कि मतलब कॉलोनी बड़ी बड़ी रहती है ना, तो वहाँ पे ना अच्छे से सब हो जाता है, पर यहाँ पे ना लोग कम ही रहती हैं सरकारी क्वार्टरों में, तो इस वजह से 2-4 घर ही हैं। तो यहाँ पे मैंने तिलक वगैरह कर दिया है कन्याओं का, और इतनी सारी हो गई थी तो अच्छा लगा, मतलब कि 9 कन्याएं हो जाएं तो बहुत अच्छा लगता है, 5 हो जाएं 7 हो जाएं तो अच्छा ही लगता है। और यहाँ पे कन्याएं बैठी हैं, मतलब कुछ कन्याएं चली गई हैं, कुछ बैठी हैं, क्योंकि उनको छोड़ने जाना पड़ेगा, और दूसरी कॉलोनी से लेकर आई थी। तो कन्याओं का भोजन हो गया, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और यहाँ पे मस्ती मजाक चल रही है कन्याओं की। तो कन्याएं चली गई हैं, उसके बाद मैं यहाँ से सामान वगैरह हटा दूँ, और बेटू भी आ गया है तो बेटू को भी कुछ खिलाऊंगी, क्योंकि ये ना अभी पड़ोस वाले घर में ना वो खेल रहा था वहाँ पे जाके, और कभी यहाँ अंदर आ जाता था, कभी वहाँ चला जाता था, तो इस वजह से। तो अभी बेटू को भी मैंने ना हलवा वगैरह खिलाया थोड़ा सा। कन्या भोजन हो चुका है, सारी कन्याएं खाना खा चली गई हैं, और मैंने वगैरह सफाई करी, अभी मैंने खाना नहीं खाया। बेटी को खिलाना है, तो बेटी को भी कुछ नहीं खिलाया, थोड़ा बहुत खाया है उसने। और आप सभी को भी हैप्पी नवरात्रि, क्योंकि आज संडे था और संडे के दिन बच्चे स्कूल में जाते, इसलिए आज हमने कन्या भोजन रख दिया था। मन था इसलिए बेटी को मतलब ये रहता है ना कि संडे रहता है तो बच्चे घर पे ही रहते हैं, तो आराम से हम उनको बुला के खाना खिला सकते हैं, और बहुत अच्छा लगता है कन्या भोजन मतलब रखना और करवाना इस वजह से। और अभी सारी कन्याएं चली गई हैं, आप सभी को भी हैप्पी नवरात्रि फिर से, नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और अब है ना 10 घंटे में पड़ रहे हैं, मतलब ये हुआ है कि चौथ 2 पड़ रही है, इसीलिए नवरात्रि 10 दिन की पड़ रही है। और आज को भी टाइम था, तो इस वजह से मंदिर भी गए, हमने सारा कन्या भोजन करवा दिया। और ब्लॉग ज़्यादा बड़ा ना करते हुए आज के ब्लॉग का हम यहीं पर एंड करते हैं। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। हैप्पी नवरात्रि।